स्लाइड्स विजिबल हैं? स्लाइड्स विजिबल हैं आप लोगों को? यस सर, विजिबल है। ठीक है, दैट्स गुड, माशाल्लाह। फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट वीक वी हैड डिस्कस अबाउट द अरेज कि अरेज क्या हैं, सफ़ा अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, जो हम अगर एक से ज़्यादा डेटा आइटम्स अगेंस्ट द सेम वेरिएबल और डेटा टाइप, तो हम उसके लिए अरेज यूज़ करते हैं। अरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर रही, क्यों ज़रूरी था और क्यों हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। फिर हमने अरे को कैसे एक्सेस करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं या ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। फिर हमने अरे बेसिकली कि कैसे उसे इनिशियलाइज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन स्टार्ट में हमने देखी हैं, विद साइज, विदाउट साइज और यूजिंग लूप। फिर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि यूजिंग लूप हम इनिशियलाइज भी करें प्लस वो ट्रेवर्सल भी किया था। तो लास्ट वीक हमने ये किया था, और देन वी मैंने बताया था आपको कि वी विल बी स्टडिंग मल्टी डायमेंशनल अरे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम एक एडवांस कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो है मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो अब तक आपने मोस्टली 1D अरेज देखे, यू हैव जस्ट सीन दोज अरेज which is having a simple list of values. So just like we can have an example marks of students in a single row. But in real world, we have data in tabular forms mostly, like Excel sheets, student result sheets, seating arrangements और game boards, जो चेस वगैरह। तो इसी तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए we use मल्टी डायमेंशनल रे। So in simple words or simple definition, it's array within array. The example is in 1D array, we say it is a single line. In 2D array, it is a tabular form. Or 3D array, multiple tables stacked. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट्स के बाद स्टोर कर दे, क्या एक वर्डी array will be sufficient for it or not? If I say there are 30 students, each is having 5 subjects, and I need to store all of them. So will 1D array be sufficient for this? नो सर। So what's the solution? क्या यूज करेंगे? मल्टी डायमेंशनल यूज करेंगे। हाँ जी, 2D arrays, बिकॉज हमारे पास एक रो में स्टूडेंट्स होंगे, अदर में सब्जेक्ट्स होंगे। गुड। So array types, we have two-dimensional array. So now specifically we will start with 2D arrays. Our focus will be on sorry, 2D arrays. So 2D array basically is a structure in which data will be arranged in rows and columns. So when an array has exactly two dimensions, it is called 2D array, two-dimensional array. They can be visualized in the form of rows and columns, which are organized as two-dimensional plane. So syntax is just like we have syntax, हम यही आप पैटर्न यूज करेंगे जब भी आप लोग 2D array यूज करते हैं। You start with array name that can be under the variable name, जो कि वेरिएबल नेम आप किस तरह से लिख सकते हैं, वो जो वैलिड आइडेंटिफायर के लिए वो whatever the rules are. So array name, it is up to you. For instance, in this case I have used a double r array. Then we have size 1, add size 2. So size 1 belongs to rows and the size 2 belongs to column. So array 4 क्या बताते हैं हमें? चार रोज हैं और चार कॉलम्स हैं। 4 rows है, 4 columns है। So the size 1 is basically size of the first dimension, and size of the second dimension is size 2, and which are rows and columns. So size 1 belongs to rows. That definitely भी जो आप लोग कह रहे हैं, इसका मतलब 4 rows और 4 columns। तो total elements मेरे पास कितने हो जाएंगे? 60। 16।
16 4 rows into 4, ये 4 rows and 4 columns है, तो they are 16 elements. गुड माशाल्लाह. सो हम जो है इसको एक्सेस भी कर सकते हैं. लास्ट टाइम जिस तरह हमने कहा था कि एक्सेस कर सकते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को, वो हम कैसे एक्सेस करते थे? ए डबल आर ऑफ 3, तो दैट मीन्स के एरे एट इंडेक्स 3, तो फोर्थ लोकेशन पे जो होगा, तो इसको अगर मैं ये वाली एलिमेंट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? सर हम रो को भी फर्स्ट डिफाइन करेंगे, इंडेक्स कॉलम को भी 1 डिफाइन करेंगे. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई से रो वाइज 0 1 2 3, सही हो गया, ये हमारे पास रो हो गए 0 1 2 3. Same goes for column 0 1 2 3. So this will be second row 0 1 2 3. So second row and second column. So that will be arrayed or square brackets में 2, और then again square bracket में, which will be telling me कि आप second row और second column में जो value है उसको access करना चाहते हैं. So this is how we access it. Good. So हमारे पास असल में कॉमन मिस्टेक लोग ये कर देते हैं कि स्टूडेंट पर्टिकुलरली कि रो और कॉलम को स्वैप कर देते हैं. सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि साइज 1 बिलोंग्स टू रो, साइज 2 बिलोंग्स टू कॉलम फॉर योर रीजन. अरे टाइप्स हमारे पास बेसिकली टू डायमेंशनल जो अरे है उसकी एक एग्जांपल कोड है. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे. सो वी हैव बेसिकली प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देन वी हैव 2 rows and 4 columns. सिंपल इज दैट. नाउ वी हैव जस्ट इनिशियलाइज डिक्लेयर भी किया है अरे साइज 1 साइज 2, दैट मीन्स रोज और कॉलम्स. इनिशियलाइज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने ये लिखा है कि 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया. नाउ आई नीड टू प्रिंट 2D अरे. ट्रेवर्सली जो है हमारा ट्रेवर्सल केस है, इसको प्रिंट भी करना है और इसका आउटपुट देखना है. सो फॉर लूप लगना है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2, कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक रोज जो है, रोज हमारे पास 2 है और कॉलम 4 है. तो एक आउटर लूप लगना है रोज के लिए, तो विच विल बी फ्रॉम 0 और 1, क्योंकि 2 है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो तो 0 और 1. सो इसकी लॉजिक कुछ ऐसे बनती है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, या आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस. अंदर जाते हैं, अंदर इसमें हमारे पास कॉलम्स के लिए एक और लूप है. सो वी हैव फॉर int j is equal to 0, j is less than 4, अगेन टेलिंग के 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, j प्लस प्लस सी आउट अरे आई और जे. तो पहले आउटर लूप के लिए हम क्या करते हैं क्या, एंड देन वी हैव अ टेबुलर स्पेस और एंड एल मूव टू द न्यू रो. एक दफ़ा ये लूप इंटरनल चल जाए दोबारा से दूसरे कैसे काम करता है. फॉर इंस्टेंस वी हैव कि हमने क्या किया, फॉर इनिशियली आई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, रो की वैल्यू जो है वो 0, ये विद इन लूप आ गया. तो अब इसमें फर्स्ट टाइम j इज इक्वल टू 0, तो j इज इक्वल टू 0, तो ये क्या प्रिंट करे, सी आउट j इज इक्वल टू 0 होगा, 0 इज लेस देन 4 अगेन, तो ये इस इधर आ जाएगा. तो ये फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा अरे ऑफ 0 और 0. तो अरे ऑफ 0 और 0 पे वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट करके एक टेबुलर स्पेस दोबारा से ये अभी इधर इसी लूप में इनर लूप में ही होगा until and unless कंडीशन बिकम फॉल्स. अब आई की वैल्यू 0 ही है, दैट मीन्स के रो की वैल्यू अभी 0 है, कॉलम की वैल्यू अब 0 रो एंड 1 रो, तो 0 रो में अभी है. अब j इज इक्वल टू ये इंक्रीमेंट हो जाएगा बिकॉज j प्लस प्लस, सो j विल बी इंक्रीमेंट और j विल बी 1. सो नेक्स्ट विल बी array of 1 0 और 1. array of 0 और 1 position पे हमारे पास the next will be this one which will be printed over here again tabular space. दोबारा ये जाएगा तो j की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो 0 रो टू सेकंड कॉलम, तो ये प्रिंट हो जाएगा. एंड फिर ये जाएगा j की वैल्यू 3, सो दैट विल बी array of 0 और 3. तो 0 और 3 जब हो जाएगा ये प्रिंट हो जाएगा द नेक्स्ट इन द नंबर, तो कंडीशन बिकम फॉल्स, ये दोबारा आके एंड लाइन न्यू लाइन पे करके दोबारा अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू नाउ द रो विल बी 1, तो 1 इज लेस देन 2 राइट.
अब ये क्या करेगा कि अब जे की वैल्यू फिर से 0, तो अरे ऑफ 1 0, वो जो नेक्स्ट नंबर था वो प्रिंट हो गया। अरे ऑफ 1 1, दिस विल बी प्रिंटेड। अरे ऑफ 1 2, दिस विल बी प्रिंटेड। एंड अरे ऑफ 1 3, ये प्रिंट हो के जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इनर लूप, ये बाहर निकल आएगा, एंड एल दोबारा ऊपर जाएगा, वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न 0 करेगा। सो दिस इज, तो ये हमारे पास दो लूप्स इसमें यूज होती हैं 2D अरेज में। वन इज यूज फॉर, द आउटर लूप इज यूज फॉर रोज, वो रोज को कंट्रोल करते हैं, और लूप इज यूज फॉर कॉलम्स। तो हमारे पास दिस वाज स्टेप बाय स्टेप, और ये हम एक टेबुलर स्पेस यहाँ देते हैं। दिस इज बेसिकली हाउ वी, सो हाउ क्या करते हैं, जब i इज इक्वल टू 0, तो ये जे का लूप चलेगा। तो जब आई की वैल्यू हर दफा जब चेंज हो रही थी तो न्यू रो स्टार्ट हो रहा था। पहले आई इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो में उसके अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज थी वो प्रिंट होके दोबारा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, एक और एग्जांपल है फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारे पास अ, एक और इम्पोर्टेंट लॉजिकल प्रॉब्लम है कि अरे में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना। अच्छा, क्या करते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पर हमने है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड मेन int array of 10. So we have a list of 10 elements, which is 135, 165, 116, 511, 65, 754, 654, 169, or 4. Let us see one by one. First, we have max is equal to array of 0. That is, we assume first element is the maximum. Initially, हम first element को maximum assume करते हैं. Then we have loop through array. Int I is equal to 0, I is less than 10. Total हमारे पास जितने नंबर 0 से 9 तक इंडेक्स है I प्लस प्लस। फिर हम देखें if max is less than array of I, max को हम रिप्लेस कर देते हैं, like for instance we compare every element with the current maximum. तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहूँ कि स्टार्ट मैक्सिमम 135 था, तो हम नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस वन। तो अगर फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास बिगर हो, तो वो हम नेक्स्ट की वैल्यू जो है दैट इज अपडेटेड विद द अरे ऑफ दैट इंडेक्स, सिंपल इज दैट। तो हम इस तरह हर एक एलिमेंट को, लाइक फॉर इंस्टेंस हम इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर जब आई की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, अगर मैक्सिमम ये वैल्यू हो, इनिशियली हमारे पास 135 में मैक्सिमम था, बट अगर ये लेस हो द नेक्स्ट वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस फॉर आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली हमारे पास अरे ऑफ 0 विच वाज 135, दैट इज स्टोर्ड एज अ मैक्सिमम। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनिशियली अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमने कंडीशन आई इज इक्वल टू 0, तो वो चेक करेगा, तो वो तो ऑब्वियसली इट विल बी सेम, तो मैक्स सेम होगा। जब आई 1 हो जाएगा, तो ये चेक करेगा मैक्स इज इक्वल टू अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 1 इंडेक्स पे 165, तो वो जो इनिशियली हमारे पास 135, दैट इज नाउ लेस देन अरे ऑफ 1 विच इज 165। तो अब टेक्निकली 165 को मैं सेव करना चाहता हूँ मैक्सिमम में, तो अरे ऑफ 1 जो वैल्यू 165 होगी वो स्टोर मैक्सिमम में। नाउ मैक्सिमम विल बी होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 165। दोबारा ये जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई 2 हो जाएगी, तो मैक्सिमम चेक करें 165 इज, इफ 165 इज लेस देन अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 2 पे 1 वैल्यू है, तो ये लेस नहीं है, तो अगेन मैक्स में वही स्टेस पुरानी वैल्यू स्टोर होगी। दोबारा ये जाएगा, दोबारा जाके आई की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, आई की वैल्यू नाउ 3, तो थर्ड इंडेक्स पे ये चेक करेगा कि 165 इज लेस देन अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 3 पे वैल्यू 16, अगेन ये नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट दोबारा से इधर आके आई की वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 4, तो अरे ऑफ 4 देखेगा 165 इज लेस देन 511, ट्रू दैट। नाउ मैक्स विल बी हैविंग 511। 511 के बाद ये दोबारा मैक्स में 511 वैल्यू स्टोर, दोबारा ये जाएगा, आई की वैल्यू जो है वो 5 5 पे देखेगा कि 511 इज लेस देन द नेक्स्ट वन
65 जो कि नहीं है, तो दोबारा ये इसको करके आई की वैल्यू 6 अरे ऑफ 6 पे देखेगा तो 511 इज लेस देन 754 अगेन ट्रू दैट conditions becomes true तो x will be the holding 754 754 अब x पे वैल्यू आ गई दोबारा ये जाएगा i की वैल्यू जो है वो 7 के साथ कंपेयर कर तो 754 is less than 654 again telling कि 754 will be is maximum तो condition become false दोबारा जाएगा and so on so forth so last updated जो maximum value थी वो 754 तो यहाँ पर हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर इन द अरे वो प्रिंट करेगा मैक्स तो व्हाट विल बी द आउटपुट 754. 754 गुड सो ये दिस इज बेसिकली दिस पैटर्न जो हम लोगों ने स्टडी किया है इसको हम अगर मैथमेटिकल टर्म्स में आप लोग यूज करते हैं लीनियर सर्चिंग जो कि लीनियर उसमें जो है फॉर इंस्टेंस लीनियर स्पेस में वो किसी आइटम को सर्च करते हैं तो इट वर्क्स लाइक दिस लीनियर सर्च सो इट इज सर्चिंग आइटम बाय आइटम इन अ लीनियर सर्च सो टाइम कम्प्लेक्सिटी आप आगे जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन जितने एन एलिमेंट्स है टाइम कम्प्लेक्सिटी इसने बारी बारी सबको देखना है तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि लीनियर सर्च विद अपडेट वैल्यू को हम अपडेट भी साथ में कर रहे होते हैं अगर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो वो हम अपडेट करते हैं तो ये अगर फॉर इंस्टेंस अगर कहें कि मैक्सिमम अब मैं पूछ लूँ और ये क्वेश्चन कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो कितनी अपडेट्स होंगी ये साथ साथ अपडेट होगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो कितने अपडेट्स होंगे यही 4. प्रोग्राम लाइक फॉर डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है कि बड़े से लार्जेस्ट छोटे से की तरफ स्मॉलेस्ट बड़े होगा। से छोटा। एग्जैक्टली सो अगर मैं इसे पहले से सॉर्ट कर दूं 754 फिर 654 एंड सो ऑन सो फोर्थ तो हमारे पास अगर ये पहले से सॉर्टेड और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो फिर कितने अपडेट्स होंगी मैक्सिमम कितनी दफ़ा अपडेट होगा सर वो एक ही जस्ट दफा अपडेट होगा क्योंकि फर्स्ट एक ही एलिमेंट ही दफ़ा सबसे द बड़ा था। फर्स्ट टाइम विल बी अपडेटेड दैट वाज जस्ट क्वेश्चन कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर फॉर इंस्टेंस सॉर्टेड हो तो एक दफ़ा ही अपडेट होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम लेकिन अगर ना हो तो ये हर दफ़ा अपडेट होगा एक्सपेक्ट करेगा अच्छा तो ये हमारे पास एक ही रहे अरे थी और अच्छा इसके बाद वी आर स्टडिंग एन अनदर जो लास्ट टाइम भी किसी से पूछा था स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग के भी एक कुछ एग्जांपल्स और ये भी अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग सो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्ट्रिंग रिवर्स करना कि कैसे आप करते हैं तो गिवर इज फॉर इंस्टेंस आपको गिवर हो कि आपके पास है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस इंटायर स्ट्रिंग को जो है वो रिवर्स कर दें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया वेट फंक्शन में तो नाउ वी हैव स्ट्रिंग एस इज अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग इसको इनिशियलाइज करने के लिए वी हैव इक्वल टू साइन एंड डबल कोट्स में आपने ये लिख दिया वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई नाउ दे आर टोटली आई कैन जस्ट से कि ये टोटल हमारे पास 0 से 19 तो 20 अगर मैनुअली भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सो फॉर यहाँ तक 20 तो ये हमारे पास 20 अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे स्ट्रिंग को मैं जो है वो लास्ट इंडेक्स से रीड कर लूँ बिकॉज मैंने रिवर्स करना है सो हमारे पास क्या है कि मैं करता हूँ और int I इज इक्वल टू द 18 लास्ट इंडेक्स से और फिर उसके बाद क्या करता हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंडीशन के 0 तक आ जाए लास्ट जो फर्स्ट इंडेक्स है उस तक आ जाए लास्ट एलिमेंट 1 बाय 1 अब ये क्या करेगा ये लॉजिक फर्स्ट इनिशियली I इज इक्वल टू 19 तो सी आउट एस ऑफ 19 तो इस स्ट्रिंग की 19 इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू फर्स्ट ये आई ई प्रिंट करें ई प्रिंट करने के बाद ये दोबारा जाएगा एक डिक्रीमेंट करके एक इंडेक्स इधर कर देगा तो नेक्स्ट इन द लूप विल बी I is equal to 18 which is again greater than or equal to 0 condition s of 18 s of 18 पोजीशन पे हमारे पास I है तो E के बाद I प्रिंट होगा दोबारा ये जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट गोइंग गोइंग एंड गोइंग
तो ये हमारे पास EID ईद बन गया डाई से, OTSEDICED एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस इज हाउ रिवर्स करते हैं। सो हमारे पास एक और भी इसका है कि स्ट्रिंग को लास्ट इंडेक्स स्टैंडर्ड विथ फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि आप स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए वी हैव अ वे कि हम लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू जो भी आप एस डॉट लेंथ। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या करता है, बेसिकली ये लेंथ को बता देता है कि हमारे पास लेंथ क्या है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ -1, जो टोटल लेंथ है, अगर फॉर इंस्टेंस आपको ये 19 का पता ना हो, आपको बताऊं कि ये फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रिंग बना दे उस स्ट्रिंग को, तो इसको अगर मैं कर दूं रादर देन हम डायरेक्टली कर दे, रादर देन फिक्स कर दे आई इज इक्वल टू 19, तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ। जैसा यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 19, आई इज ग्रेटर देन, उसके बजाय मैं लिख सकता हूँ इंट आई इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, जो कि टोटल स्ट्रिंग लेंथ विच वाज 20 letters in this case -1, so that means कि 20 था तो 20 minus 1 19, I is greater than or equal to 0, I minus minus, so this is against the replication of this। तो ये डायनामिक है, लेंथ हार्ड कोड नहीं करनी कि लेंथ आप फिक्स कर दें कि अच्छा ये मेरे पास 20 है, कोई और हो जाए, तो उसके बजाय आप ये यूज कर सकते हो। पेपर में फॉर इंस्टेंस इस तरह की कोई स्ट्रिंग रिवर्स करे, तो अगर आप अपनी स्ट्रिंग देते हैं तो दिस इज जेनेरिक वर्जन, कि जेनेरिक है ये स्पेसिफिक है, दिस इज स्पेसिफिक जस्ट टू दिस, तो वी कैन यूज द जेनेरिक। वो समझा भी दिया कि str डॉट लेंथ फंक्शन है विच इज एग्जैक्टली लाइक काउंटिंग और फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये आपको विद इन जो स्ट्रिंग होगी, तो एस डॉट लेंथ एस मैंने लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर देगा विच विल बी 20। तो जब लूप मैं चला रहा हूँ तो लूप के लिए मैं आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ जो कि टोटल लेंथ होगी -1, बिकॉज -1 मैं क्यों करता हूँ एनी वन। इसमें भी इंडेक्स साइज होता है क्या? इसमें भी बेसिकली हमारे पास ये के इंडेक्स वगैरह वो 0 से स्टार्ट होता है, तो सेम लॉजिक। द स्ट्रिंग बेसिकली इंटरनली कैरेक्टर्स अरे होती हैं, these strings are basically character arrays and it works just like this, and every character has an index, and index जिस arrays में 0 से स्टार्ट होते हैं, सेम goes for this। so जब अगर total 20 characters हो तो indexing will be from 0 to 19, simple is that। so that's why the reason is कि मैं string length that। so अब arrays की तरफ जो है और अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ लास्ट एक क्वेश्चन बता दूं, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो तो फिर क्या होगा, स्ट्रिंग में अगर कुछ भी ना हो। ये अपने पास नोट कर दें कि इसका मैं मुझे नेक्स्ट में देना है कि अगर फॉर इंस्टेंस इसमें अरे स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो तो उसमें क्या हो। अच्छा, अरेज की प्रॉपर्टीज, बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोर प्रॉपर्टीज ऑफ अरेज, जो ज़रूरी है, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था लेकिन वो सम ऑफ क्विज में उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली लिख देने हैं, बट हमारे पास क्या है कि आपकी कोर प्रॉपर्टीज पता चलनी चाहिए कि अरेज हम क्यों यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अरे सो दैट वी कैन अवॉइड बग्स वाइल यूजिंग इट। तो हम जब अगर इसे यूज़ करें तो हम वी कैन जस्ट अवॉइड those bugs। So the following are the main properties of arrays in C++। The first property, ये पेपर में अगेन ये इस तरह के क्वेश्चन जो क्विज में आया था ये भी आ सकते हैं। क्विज वाज अदर वेरी सिंपल, बहुत बेसिक चीजें पूछ, लेकिन पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन या अगर 1D और 2D के एंड थिंग्स लाइक। सो द फॉलोइंग मेन प्रॉपर्टीज जो है अरे का जो है फॉर इंस्टेंस फिक्स साइज। सो अरे का साइज कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है, आप बाद में अरे साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते। सो फॉर इंस्टेंस जिस तरह रियल लाइफ में हम बता दें कि 5 सीट्स वाली कार हो तो 5 सीट्स वालों वाली कार को आप 6 सीट्स उसमें या 6 बंदे नहीं बैठ सकते फॉर इंस्टेंस, जो कि डिजाइन उसी की। सेम गोज फॉर दिस। सो अरे इन C++ इज अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट
and the size of the array must be known as at the compile time and it cannot be changed once it is declared. ये स्टार्ट में मैं है कि अगर एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया तो उतनी साइज के मेमोरी इसको एलोकेट हो रही है तो दैट इज फिक्स. सो वन प्रॉपर्टी इज फिक्स साइज. सेकेंडली होमोजीनियस कलेक्शन, दैट मीन्स कि सिर्फ एक टाइप का डेटा स्टोर होता है. तो अगर मैं कहूँ कि इंट अरे सो सिर्फ इंटीजर्स सेव हो गया, अगर मैं कहूँ फ्लोट अरे तो सिर्फ डॉटेड डेसिमल सेव हो. सो इसमें मिक्स डेटा अलाउड नहीं होता, अनलाइक स्ट्रक्चर्स और क्लासेस जो फ्यूचर में हम देखेंगे तो उसमें हम मिक्स टाइप ऑफ डेटा, इसमें हमारे पास फॉर नाउ अरेज में सिंपल आपको एक ही टाइप का डेटा. सो वी कैन ओनली स्टोर वन टाइप ऑफ एलिमेंट इन अरे. So there is no restriction on the number of elements, but the type of all these elements must be the same. So this is again another indexing an array. So always starts from with zero. ये मैंने बता दिया. तो फर्स्ट हमारे पास था कि फिक्स साइज, सेकंड वाज होमोजीनियस के सेम टाइप ऑफ डेटा, थर्ड इज इंडेक्सिंग एन array which always starts from zero. So array of zero से हम जो भी अगर पहले एक्सेस करें, the last index will be n minus 1. So the array index always start with 0 in C++ language. It means that the index of the first element of array will be 0 and the last element will be n minus 1. So n is basically total number of elements. अच्छा, इसके बाद के total elements index is 0 से n minus 1. Dimensions of an array. So a dimension of an array is the number of indexing required to refer. Dimension हमने बताया एक और भी क्या dimension से क्या मुराद है मेरी? सिंगल डायमेंशन 1D या 2D. तो 1D में हमने क्या करना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में a dimension of array is the number of indexing. अगर 2D array है तो हम 2 indexes, जिसका मैंने बताया कि array of 2 दैट मीन्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं. तो डायमेंशन ऑफ array इज द नंबर ऑफ इंडेक्सेस रिक्वायर्ड टू रेफर टू. अगर 2D है तो 2 इंडेक्सेस चाहिए, अगर 1D है तो सिंगल, अगर 3D है तो 3 इंडेक्सेस. सिंपल है दैट. सो इट इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच यू ग्रो द array साइज. और कितनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस में आप array साइज को ग्रो कर सकते हैं. इसके बाद कंटिन्यूअस मेमोरी. तो मेमोरी में एलिमेंट्स जो है वो कंटिन्यूअस स्टोर होते हैं. So all the elements in the array are stored continuously. ये मैंने बताया one after another in memory. So it is one of the defining properties of array in C++, which is also the reason why random access is possible. तो इसके advantages है कि fast access है, cache friendly and things like that. तो random access इसमें possible है. random access क्या कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है बाय इंडेक्सिंग हम कह सकते हैं. फॉर इंस्टेंस कि द अरे इन C++ प्रोवाइड रैंडम एक्सेस. जो हमने एक्सेस का कहा था, हमने प्रॉपर्टीज में कहा था कि हम एक्सेस भी कर सकते हैं बाय गिविंग एग्जैक्टली वो इंडेक्स अरे ऑफ 5. दैट मीन्स कि सिक्स एलिमेंट जो है वो आप एक्सेस करके दें. तो वी कैन गेट टू अ रैंडम एलिमेंट एट एनी इंडेक्स ऑफ द अरे इन कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी. क्या करते हैं, जस्ट हम वो जो भी उसका इंडेक्स नंबर है वो बता के उसे एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली हम किसी भी नंबर को. और ये कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 है. मतलब आप अगर सेम इंडेक्स दे दें तो आप कोई भी इंडेक्स दे दें तो उसी एलिमेंट को आपको एक्सेस कर देगा डायरेक्टली. फास्ट एक्सेसिंग भी इसमें होगी जो प्रीवियस हम कह रहे हैं. अच्छा, नो बाउंड चेकिंग. C++ ऑटोमेटिकली चेक नहीं करता बाउंड. फॉर इंस्टेंस हम कहें कि देयर इज नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट C++ डज नॉट डू बाउंड चेकिंग. नहीं करता कि बाउंड्स कितने और कितने उस पे लग जाए. तो लैंग्वेजेस लाइक जावा और पाइथन हैव बाउंड चेक. सो इफ यू ट्राई टू एक्सेस एन आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट दे थ्रो एन. फॉर इंस्टेंस आपके पास अरे है 10 एलिमेंट्स का. तो इंडेक्सिंग 0 से 9 स्टार्ट. द लास्ट एलिमेंट इज अरे ऑफ 9 इंडेक्स. आप फॉर इंस्टेंस अरे ऑफ 10 एक्सेस करना चाहते हैं तो C++ में ये नहीं होता. तो ये आपको गार्बेज वैल्यू या क्रैश दे देता है. बट कंपैरिजन अगर जावा से वो एरर थ्रो करेगा, पाइथन एक्सेप्शन देगा और C++ एक साइलेंट एरर देता है. तो दैट इज हाउ C++ डिजाइन प्रिंसिपल जो है दैट वाज बेसिकली डिजाइन दैट इट शुडंट बी स्लोअर देन द इक्विवेलेंट. फास्ट एक्सेस के लिए
इसको क्या किया कि आउट ऑफ बाउंड चेकिंग इसमें नहीं होती, रादर देन वो जो बाकी लैंग्वेजेस उसमें होती है। तो ये एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल, ये एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों में कॉमन मिस्टेक है कि ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज, वंस अगेन आई रिपीट क्विकली। फिक्स साइज आप अच्छा ऐसे करें कि एसोसिएशन करें, कोई माइंड में कोई आसान चीज़ बनाएं ताकि आप रिलेट कर सकें। तो फर्स्ट वाज फिक्स साइज के फिक्स साइज है जो कि चेंज नहीं हो सकते, कंपाइल टाइम पे हम अगर डिक्लेयर कर दें वही रहेगा। सेकेंडली हमने कहा था होमोजीनियस कलेक्शन, दैट मीन्स कि अगर एक ही डेटा टाइप के हों, सेम डेटा टाइप के हों तो उसमें स्टोर हो सकते हैं। अगर इंट अरे कर दूं तो दैट मीन्स कि ये अरे होगी उसी इंटीजर डेटा टाइप की, और फ्लोट अरे करूं तो दैट मीन्स कि फ्लोट या डॉटेड डेसिमल। इंडेक्सिंग एन अरे जीरो से स्टार्ट होती है विच विल गो टूवर्ड्स n माइनस वन। द थर्ड प्रॉपर्टी टोटल एन एलिमेंट्स है। डायमेंशन ऑफ अरे मैं बता रहा हूँ, अगर एक डायमेंशन है तो एक इंडेक्स से इंडेक्स करेंगे, अगर दो डायमेंशन हो तो दो इंडेक्स, और अगर तीन हो तो तीन इंडेक्सेस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यूस लोकेशंस पे ये वैल्यू स्टोर होती है। रैंडमली कोई भी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे हम एक्सेस या अपडेट किसी एलिमेंट को कर सकते हैं। नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अगर बाउंड के बाहर चेकिंग हो तो वो इसे फास्ट रन करने के लिए ये इसको इग्नोर करते हैं, बट कुछ प्रोग्राम्स जो हैं मैंने जिस तरह बताया लैंग्वेजेस जो हैं वो उसको नहीं करते। एडवांटेजेस की तरफ आते हैं, तो हमारे पास अरे के एडवांटेजेस क्या हैं। द फर्स्ट इज द फास्ट एक्सेस, कि रैंडम एंड फास्ट एक्सेस ऑफ एलिमेंट। अरे इंडेक्स के थ्रू हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि फास्ट भी है। सेकेंडली सिंपल स्ट्रक्चर है विच मीन्स के यूज फीवर लाइन ऑफ कोड एज इट क्रिएट्स अ सिंगल अरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट। तो हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इजी ट्रेवर्सल है कि ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को देख सकते हैं यूजिंग अ सिंगल लूप। सॉर्टिंग बिकम्स इजी, सॉर्ट कर सकते हैं हम जिस तरह लास्ट टाइम लार्जेस्ट नंबर, तो हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं बाय वाइल हैविंग अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ लायर। तो हमारे पास बेसिकली कंक्लूजन है कि हम, अच्छा फास्ट इस वजह से भी है और ट्रावर्सल इस वजह से, और कि एक लूप से पूरा अरे प्रोसेस हो जाता है। सो अरेज बेस्ट है जब डेटा साइज हमारे पास फिक्स्ड हो और परफॉर्मेंस बहुत क्रिटिकल हो, तो इन दैट केस। तो दीज आर द अरे। डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। एक तो फिक्स साइज जो है दैट वाज, अच्छा प्रॉपर्टी स्टार्ट में हमने, बट कुछ हमारे एडवांटेजेस में आती है कुछ डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में हमने बता दिया, अगेन रिपीट करता हूँ कि फास्ट एक्सेस, सिंपल स्ट्रक्चर, इजी ट्रेवर्सल, सॉर्टिंग बिकम्स इजी। डिसएडवांटेज में हमारे पास फिक्स साइज, के फिक्स साइज इज डिसएडवांटेज के अलाउज अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंटर विच इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन में डिसाइड कर दे तो उतना फिक्स साइज। अनलाइक अ लिंक लिस्ट, अगेन ये बताओ ये डेटा स्ट्रक्चर्स है, अरेज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लिंक लिस्ट भी और बाकी भी डबल सिंगल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, बहुत सारे, तो वो डायनेमिक होते हैं। उसमें अरेज साइज हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐड और कर सकते हैं, तो ये डायनेमिक नहीं है। द सेकंड डिसएडवांटेज। द थर्ड इज insertion and deletion of element can be costly since the elements are needed to be rearranged after insertion. आप दरमियान के किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट उसमें करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले स्पेस बनाएंगे, फिर उस एक्सेस पे। सो इट्स वेरी मच, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी देख ले तो ये काफ़ी कॉस्टली बन जाता है एज कम्पेयर टू द अदर लिंक लिस्ट। सो अगर बीच में इंसर्ट कर दो तो एलिमेंट्स फर्स्ट आपको शिफ्ट करने होते हैं, और फिर आप एक एक एलिमेंट को राइट शिफ्ट करना होता है और दरम्यान में स्पेस क्रिएट करनी होती है, फिर उस स्पेस में आपने इंसर्ट करना होता है, तो दैट्स इट्स कॉस्टली। कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि 10 20 30 तीन एलिमेंट्स की अरे है, मैं उसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ 15 को, तो मैं पहले शिफ्ट रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है एज कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट। सो रियल लाइफ टाइम एप्लीकेशंस में अरे कब यूज नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जब हमारे पास डेटा साइज फिक्स्ड और डायनेमिक नहीं हो सकता और फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। सो इन दैट केस अगर हमें चाहिए एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन वी विल गो फॉर लिंक लिस्ट। अच्छा नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा क्या टाइम 9:22, एक 5 मिनट्स ब्रेक करते हैं तो फिर वी विल स्टार्ट फ्रॉम है, राइट।
9:22 है तो दैट 27 शार्प हम स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग लेक्चर हम कवर करते हैं। Best. अच्छा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फिर री इन्फोर्स हो रहा है, 2D एरे को हम री इन्फोर्स कर रहे हैं। स्लाइड्स आर विजिबल राइट? ठीक है, यस Yes, sir. ठीक हो गया, दैट्स गुड। सो वी हैव टू डायमेंशनल array, that means कि we have some cities over here, row wise और column wise, and that is basically एक टेबल बना हुआ है which is telling the distance in miles. For instance, शिकागो से शिकागो ट्रेवल करता हूँ तो that is the same city, तो ज़ीरो। शिकागो से बोस्टन, so we have this difference. शिकागो से न्यूयॉर्क, अटलांटा, मियामी and Dallas and Houston, so you can see the differences. Same
शिकागो से बोस्टन या बोस्टन से शिकागो सेम आ रहा है 983. बोस्टन से बोस्टन 0 है. Boston से New York and things like that. So we roughly can represent with using 2D arrays the differences between different cities. तो ये कुछ cities के differences हम show कर रहे हैं with you. So distance table, another example. So data in a table or you can say a matrix can be representing using a 2D array. So हमारे पास टेबल या मैट्रिक्स डेटा बेसिकली वो हम 2D अरेज में, और एक्सेस हम जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि एलिमेंट 2D अरे में हम एक्सेस करते हैं थ्रू द रो एंड कॉलम. फॉर इंस्टेंस ये हैज इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6. तो ये अगर मैं कहूँ कि थर्ड रो एटलांटा और मियामी, तो थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम का जो भी डेटा है वो डिस्टेंस हमें एटलांटा और मियामी का बता देगा, थिंग्स लाइक दैट. सो दिस कैन बी टेलिंग मी द डिफरेंट. तो ये हमारे पास फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल्स हम रियल लाइफ देख लें तो मार्क शीट्स में देख लें, वो भी 2D अरे सब्जेक्ट एंड देन स्कोर. सीटिंग प्लान आप एग्जाम्स में चले जाते हैं, दैट सो रियल लाइफ में 2D अरे बहुत यूज. कमिंग टुवर्ड्स सिंटैक्स डिक्लेरेशन. तो सिंटैक्स डिक्लेरेशन फॉर द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ 2D अरेज, जो कि ऑलरेडी हमने किया, कुछ चीज़ें रिकैप हो रही हैं. इसका सिंटैक्स है कि डेटा टाइप फॉलोड बाय अरे देव, कि किस डेटा हो रहा है टाइप होनी है. देन वी हैव द रो साइज एंड द कॉलम साइज. 2D array है, so we will be having row and column and both will be in the square brackets. So this is how we declare a 2D array. अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम कहें कि दिस इज के इंट मैट्रिक्स ऑफ 5 विच एग्जैक्टली मुझे बताया 0 1 2 3 4. तो 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम, 0 1 2 3 4. सो हमारे पास 5 रोज और 5 कॉलम. सो टोटल मेरे पास जो है 5 रोज और 5 कॉलम जनरेट हो जानी है इनिशियली सबके पास. सो इंडेक्स फॉर ईच सबस्क्रिप्ट ऑफ इट टाइप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, ये अगेन रूल है. तो टोटल 25 सेल्स आपके पास आ गए. फॉर इंस्टेंस मैं अगर अपडेट करना चाहती हूँ और कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, सो मैं चाहता हूँ मैट्रिक्स ऑफ 2 और 1, ये यही मैट्रिक्स 2 और 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे 7 एंटर करें. तो हम आएंगे चेक करेंगे तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर जो एलिमेंट था और जो स्पेस था उसमें हमने 7 ऐड किया. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स असाइनिंग सब वैल्यू. सो हमने क्या किया, असाइन किया वैल्यू 7 टू एलिमेंट एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. अच्छा, it is a common mistake to use matrix 2 comma 1 to access the element at row 2 and column 1. So in C++ क्या होता है कि each subscript must be enclosed in pair. हर एक subscript आपका जो है वो separate pair of brackets में enclose होगा. तो ये गलती नहीं कर दी. हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस 8 M4 और 3, तो हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करते 2 डायमेंशनल अरे को. कैसे कि हमने किया कर्ली ब्रेसेस, आप एक ही पोजीशन में भी अगर लिख ले सारे एलिमेंट्स वो इसी तरह से हो गए, लेकिन व्हाटसोएवर हम इनिशियलाइज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको इंडिविजुअल कर्ली कर्ली रो वाइज मैंने करके और कॉमा कर दिया. सो दैट मीन्स के 4 रोज और 3 कॉलम्स, हर एक उसमें 3 एंट्रीज है. तो ये हम इनिशियलाइजेशन एक वे विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट के हम ऐसे भी इनिशियलाइजेशन करें कि हम, ये थोड़ा सा मैं आपको साइड में कर दिया. अच्छा, हमारे पास बेसिकली क्या है कि which is exactly equivalent to कैप 4 ऑफ 3 करूँ F00 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू को 1 करूँ विच इज दिस. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 3. देन आई हैव द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. मैं सेकंड रो क्यों कह रहा हूँ कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इन दैट केस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई कैन डू इट. तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अ 2D अरे. यू कैन डू इट लाइक दिस एंड यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल. बोथ आर इक्वल, बट यू कैन नॉट राइट इट जस्ट लाइक दिस के मैट्रिक्स ऑफ 2 और 1.
अच्छा, प्रोसेसिंग ऑफ टू डायमेंशनल अरे द नेक्स्ट इज कि हम प्रोसेस करना चाहते हैं 2D अरेज। सो नेस्टेड Excuse me, sir. फॉर लूप। जी सर जो अभी ये सेकंड मेथड बताया एक बार रिपीट कर दे। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। सेकेंड मेथड में देखें, आप अगर मैट्रिक्स देख लें तो मैट्रिक्स यहाँ था। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट आप कोई वैल्यू उसमें डालना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे कि आप लिखेंगे मैट्रिक्स 0 और 0, राइट, दिस और दिस। तो दैट मीन्स कि ये वाला सेल यहाँ तक ठीक है। सो मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ 0 और 0 इज इक्वल टू 1। अगर ये लिख दूं तो दैट मीन्स के 0 और 0, जो रो 0 और कॉलम 0 है, इसमें जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 कर दें, विच इज एग्जैक्टली दिस। कि मैं मैट्रिक्स के बजाय एम लिखा हुआ है। दोबारा ये देखिए, इंट एम अरे नेम मैंने क्या लिखू, एम, और 4 रो 3 कॉलम्स। अब मैं 0 और 0 इंडेक्स, दैट मीन्स के 0 और 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू 1 सेव करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर 1 आ जाएगी। सेकेंडली मैं करना चाहता हूँ कि 0 रो और 1 कॉलम पे हम 2 की वैल्यू, तो क्या होगा कि 0 रो 1 कॉलम, तो नेक्स्ट फॉलो अप की वैल्यू हमारे पास विच विल बी 2। देन आई हैव 0 और 2 के 0 रो और सेकंड ये कॉलम, इसमें हमारे पास वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वो मैंने 3 कर दी। अब इसमें तो बेसिकली ये 5 क्रॉस 5 था और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 इंटू 3 है। सो दैट मीन्स कि 3 कॉलम्स हैं। तो नेक्स्ट अब थर्ड कॉलम के बाद फिर हम दोबारा सेकंड रो पे आ जाते हैं, सॉरी। तो 1 0 में हम सेव करना चाहते हैं 4, 1 1 में मैं सेव करना चाहता हूँ 5, 1 2 में मैं सेव करना चाहता हूँ 6, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो मैनुअली मैंने क्या किया है कि जो इंडेक्सिंग ऑफ रो है और इंडेक्सिंग ऑफ कॉलम, तो 0 0 से लेके 3 2 तक तो सारों में मैंने वैल्यूज स्टोर कर दिया मैनुअली, ठीक हो। अच्छा, हम करते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स आर ऑफन यूज टू प्रोसेस 2D अरेज। 2D अरेज को प्रोसेस करने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। कैसे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो टोटल हमारे पास जितने भी रो साइज हैं, कि रो साइज अगर आप यहाँ पर रो अंडरस्कोर साइज और कॉलम अंडरस्कोर साइज करें, वो आप मैन्युअली खुद से बता दें, ये भी हो सकता है। बट रफली हम क्या कर सकते हैं, इस वाले उसमें हमारे पास रो साइज 4 है और कॉलम साइज 3 है। सो हम क्या करते हैं कि अगर ये वाला कंसिडर करें तो जो आउटर लूप रो के लिए है, तो i इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4 आई प्लस प्लस। सेम गोज फॉर इनर लूप जो कॉलम के लिए, तो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। और c इन मैट्रिक्स i ऑफ j। तो ये हम इस तरह से यूज प्रोसेस करते हैं 2D अरे। डिस्प्लेइंग अरे के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन रो साइज, जो भी आप साइज मेंशन करते हैं, फॉर इंट दिस सी आउट, या आप सी इन करते हैं, एक एक नंबर वो आपसे मांगेगा और आप इंटर करेंगे। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट आपसे ब्लिंकिंग कर्सर होगा, तो मैट्रिक्स ऑफ 0 और 0, 0 रो 0 कॉलम पे जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो इसी में आ जाएगी। अगर आप खुद से रन टाइम में आप इंटर करना चाहते हैं, तो 0 रो 0 कॉलम के आप क्या करेंगे कि आप 0 रो और 0 कॉलम पे जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो मैट्रिक्स ऑफ 0 0 पे स्टोर हो जाएगा, स्टोर करते जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपको रो और कॉलम साइज का की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। अब डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए जो आपने स्टोर किए थे उसी को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए सी इन के बजाय यू नीड टू डू सी आउट मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम। तो उस पोजीशन पे जो आपने वैल्यू स्टोर किया वो टेबुलर फॉर्म में आपको शो कर देगा। तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैं करना चाहता हूँ कि समिंग ऑल एलिमेंट्स। आज ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनिशियली मैं क्या कि मैं 2D अरे प्रोसेस करना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि यार 2D अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ये, इन सारों को आपस में ऐड करने, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब को ऐड करके मुझे बता दें कि आंसर क्या है, कि 1 + 2 + 3 + 4 + इसके लिए ये है समिंग ऑल एलिमेंट्स। इनिशियली मैं क्या करता हूँ, टोटल में 0 सेव करता हूँ। देन 2 लूप्स है 2D अरे के एलिमेंट्स को मैं बेसिकली ऐड करना चाहता हूँ।
तो फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन रो साइज रो प्लस प्लस, और इन कॉलम कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन जो कि कॉलम और रो। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहता हूँ, टोटल प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम। तो जो जो लाइक 0 रो 0 कॉलम पे जो वैल्यू है उसको ऐड करें टोटल में। फिर नेक्स्ट आपके पास दोबारा 0 रो और कॉलम 1 हो जाएगी, तो 0 रो और कॉलम 1 की जो वैल्यू होगी उसको अगेन ऐड कर दे टोटल में, और करते कराते टोटल विल बी अपडेटेड। टोटल क्या होगा, इस तरह से ये जो भी वैल्यूज होगी ये पहले 1 को 0 के साथ ऐड करेगा टोटल प्लस इक्वल टू जो हमारे पास 0 रो 0 कॉलम पे वैल्यू है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 रो फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है वो आप इस 1 के साथ ऐड करते हैं, और करते कराते तो एक सिंपल सी लॉजिक है जो कि इन सब को ऐड। मैं अगर कहूँ कि सब एक के बजाय पेपर में आ जाए मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स जो कि 2D अरे में, तो उसके लिए क्या होगा, आप क्या करेंगे? ऑपरेटर चेंज करेंगे सर। ऑपरेटर चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वल टू आप कह सकते हैं कि इसमें आप सारे हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके वो टोटल में आपका इनकाउंटर। गुड गुड आंसर माशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे पास दिस इज हाउ इट वर्क्स कि हमारे पास ये रो और कॉलम हम बता देते हैं 2D अरे, फिर ये सारे आपस में ऐड कर देते हैं, और सम फॉर कॉलम भी हम कर सकते हैं। इस केस में क्या कर रहे हैं कि कॉलम हम थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम प्रोसेस सब ऑल द एलिमेंट्स, हम अगर कहें कि नहीं कॉलम वाइज हम सब करें, तो कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन कॉलम साइज इट टोटल इनिशियली 0। यहाँ पर रो 0 और रोज वाइज, सो कॉलम वाइज हम जो भी है उनको ऐड करना चाहते हैं, तो सब फॉर कॉलम किसी भी कॉलम के लिए, तो सब ऑफ कॉलम जो इनिशियल कॉलम होगा लाइक जस्ट लाइक दिस। अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि इस कॉलम को, तो अब मेरा इधर लूप ये हो जाएगा, कॉलम वाइज आउटर लूप विल बी रो वाइज, तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक सिंपल सी चेंज है कि हमने क्या किया कि इसको ऊपर और ऊपर को नीचे कर दिया, और ये अब कॉलम वाइज, वो हम रो वाइज भी ऐड कर रहे थे, ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं इसको, विच रो हैज द लार्जेस्ट सम, कि किस रो, अगर लार्जेस्ट सम हम देखना चाहते हैं कि कौन सी रो का लार्जेस्ट सम है, उसके लिए एक प्रोग्राम है। ये आप लोगों ने बेसिकली रन भी करने हैं, दिखाई दे रहा है लेकिन स्लाइड शेयर हो जाए थोड़ा रन भी करने कि मैक्सिमम रो इज इक्वल टू 0, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम रो 0। हम कॉलम वाइज भी करना चाहते हैं, हर एक कॉलम वाइज हम देखेंगे, और रो वाइज भी हम चेक करेंगे। इनफैक्ट ये है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को छोड़ देता हूँ कि आप मैट्रिक्स 0, दैट मीन्स कि फर्स्ट रो को देख के अगेंस्ट हर एक कॉलम, तो उसके जो भी वैल्यू होगा इनिशियली वहाँ बैक्स रो के मैक्सिमम रो में वो वाली वैल्यू स्टोर है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम हर एक रो को रो 1 के लिए अगेन करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं वो जो इनिशियली था, एंड रो 2 के लिए एंड करते कराते हम ये फुल करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम। तो दिस इज ऑन योर बिहाफ कि ये आप लोग थोड़ा सा इसको खुद भी देख लें और इस प्रोग्राम को कर लें, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और पता भी चल जाए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि थोड़ा सा हम इससे आगे जाने के लिए थोड़े से मैं की ऑपरेशंस बता दूं कि हमने अभी तक स्लाइड्स में क्या किया ब्रेक के बाद। तो ऑपरेशन शो किया, ट्रेवर्सल कैसे होते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप, 2 डायमेंशनल एरे के ट्रेवर्सल को देखा है, प्रोसेसिंग को देखा है और उसको डिस्प्ले को देखा है, समिंग ऑल द एलिमेंट्स। फिर हमने सेकंड प्रोग्राम में कॉलम वाइज जो सम है, और अभी दिस रो विद लार्जेस्ट सम कि कौन सी रो है जिसका सम सबसे लार्जेस्ट है। सो बेसिकली अभी तक हम कर रहे हैं कि आउटर लूप रोज के लिए यूज कर रहे हैं, इनर लूप कॉलम्स के लिए यूज कर रहे हैं। सो अब आप लोग जो है मैनुअली एक मैट्रिक्स दे के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो कि आप लोगों ने करना है और एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट जस्ट लाइक दिस। तो ये मैं खैर असाइनमेंट में डाल देता हूँ कि आउटपुट, इनका आउटपुट क्या आएगा, ये थोड़ी प्रैक्टिस कर ले और ये आप प्रोसेस कर ले कि कैसे वाइज, और इसको थोड़ा सा समझ ले विद इंडेंटेशन एंड कमेंटिंग। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल ग्रेड मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कि हमारे पास स्टूडेंट 0 और इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो उससे ये अटेम्प्ट किया, स्टूडेंट 0 ने ये फर्स्ट में ये ए अटेम्प्ट किया है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, सेकंड में बी ऑप्शन दिया, सो ऑन सो फॉर। स्टूडेंट वन ने डी बी एंड सो ऑन सो फॉर। ई टू द क्वेश्चंस के जीरो पे आंसर डी होना चाहिए था जो इसका फॉर इंस्टेंस सही है, सेकंड पे बी होना चाहिए था जो इनका सही है, एंड सो ऑन सो फॉर। सो योर प्रोग्राम ग्रेड्स द टेस्ट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। आपका प्रोग्राम जो है वो ग्रेड करेगा टेस्ट को और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कि स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया। सो द प्रोग्राम कंपेयर्स ईच स्टूडेंट्स आंसर विद द की के साथ, काउंट्स द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एंड देन डिस्प्लेड। तो हमारे पास क्या है कि वी हैव अ प्रोग्राम। हमारे पास फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चंस के लिए 8 स्टूडेंट। अब क्या करते हैं कि क्या कैर आंसर कैरेक्टर आंसर्स हमने डिक्लेयर किया, आंसर्स को एक वेरिएबल ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज ऑलरेडी फिक्स जो कि 8 है, रो वाइज 8 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। Number of questions will be 10, column was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि हमारे पास हर एक में मैनुअली एंट्री फॉर इंस्टेंस कर दिया कि यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बताया था, यू कैन डू स्टूडेंट जीरो के लिए ए बी ए सी सी डी ई ई ए डी, तो ये ए बी ए सी सी डी ई ए डी। इसी तरह सारे स्टूडेंट्स का आपने इंटर कर देना है कि ये दीज आर द स्कोर्स। की टू द क्वेश्चन आंसर जो सोल्यूशन है दैट इज दिस इज द सोल्यूशन। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है कि इसको करते हुए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हाफ लेफ्ट है तो ये भी करना है। ये इसके अलावा यू कैन क्रिएट एन अरे ऑफ डायमेंशन सी प्लस, डबल की भी हम अरे क्रिएट कर सकते हैं कि डबल बता दें कि डबल दिस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे अभी तक इंट स्कोर इंटीजर वैल्यू वी कैन हैव डबल है। अब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे फॉर इंस्टेंस वी हैव स्कोर्स, किस स्टूडेंट के किस एग्जाम का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर इस तरह की 3 डायमेंशन यू कैन यूज मल्टीपल डायमेंशन है। अच्छा, लेट मी रिपीट अगेन, जो कि आपके होम टास्क है, जो कि असाइनमेंट है और उसे लाइट नहीं ले सकते। यहाँ तक मैंने कर दिया सम भी और कॉलम भी, कॉलम वाइज। एक प्रोग्राम ये है, इसको समझना है कि फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं कि इसमें करना क्या, ऑलरेडी रिटर्न प्रोग्राम है, फिर आपने कमेंट आउट करना है, उसको समझना है। ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है कि इस प्रोग्राम में हम बता रहे हैं कि विच रो हैज़ द लार्जेस्ट सम, कि लार्जेस्ट सम किस वाली रो का है। कि आपके फॉर इंस्टेंस अगर इसका बता दूं सिंपल, अब 1 2 3, तो इस रो का सम होगा 1 + 2 + 3 विच विल बी 6। इस रो का सम होगा 4 + 5 + 6 विच विल बी 4 + 5 9 + 6 15। इसका होगा 7 + 8 15 + 9 24। इसका होगा 10 + 11 + 23 + 10 33। सो 33 दिस इज, इसे मुझे शो करना है कि दिस रो हैज द लार्जेस्ट सम विच इज 33। तो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली आस्किंग यू दिस, कि आप बता रहे हैं कि प्रोसेसिंग करें विच रो हैज द लार्जेस्ट सम। तो आप इस तरह से, तो ये दीज आर स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कमेंट करें कि मैक्स रो, पहले हम मैक्सिमम रो जो है उसमें जीरो करते हैं, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम रो इनिशियली आप जीरो करते हैं, फिर आप स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट बाय स्टार्ट जब हर एक रो का आप ऐड करते, फिर सेकंड रो को आप चेक करते हैं। मैं बताऊं, लेकिन साथ साथ आपने लिखते हैं कि ये किस लिए, ये किस लिए। अगेन टेलिंग कि ये ओपन एआई आपको टूल कमेंट भी कर देता है, बट इट्स अप टू यू कि अंडरस्टैंडिंग करें तो पेपर पर्सपेक्टिव से आपके लिए आसानी होगी तो फुल बाय फुल ले सकते हैं। ये मसला क्या होता है कि स्टूडेंट्स इधर इसे लाइट ले लेते हैं या नोट नहीं करते, फिर पेपर में पूछते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरह का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, जो कि मैं टाइम एंड अगेन बता रहा हूँ। 2D अरे में अगर आपका क्वेश्चन आना है उस टाइम आप पूछते हैं कि प्रोग्राम होगा या थ्योरी होगी, तो हम जो पढ़ते हैं वो तो थ्योरी इज लिंक्ड। बेसिकली थ्योरी में हम क्या साथ में इसमें कर रहे हैं कि सिंटेक्स का बता रहे हैं। अब सिंटेक्स का तरीका क्या होगा कि अगर 2 डायमेंशनल है उसका क्या सिंटेक्स होता है, कि अगर आपने लूप, आउटर लूप या इनर लूप, उसका सिंटेक्स क्या होता है थ्योरी में हो। अच्छा, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस एक्सेस करना है, अपडेट करना है, थिंग्स लाइक दैट। कि अगर हम 2 डायमेंशनल में अपडेट करते हैं तो उसके इंडेक्स रो वाइज और इंडेक्स कॉलम वाइज इंटर करके हम ऐड करते हैं, तो थ्योरी इज लिंक्ड विद दिस। तो प्रोग्राम जो आप लोगों का आएगा, फॉर इंस्टेंस
विच रो हैज़ द लार्जेस्ट सम, या मैं बता दूं थोड़ा सा लॉजिक चेंज कि विच रो हैज़ द स्मॉलेस्ट सम। तो उस पे आपके जो आप मैक्सिमम को यहाँ पर ग्रेटर के साथ देखते हैं वो साइंस आप देखेंगे इस तरह का 19-20 चेंज आएगा, बट वो क्यों होता है ताकि आप लोगों ने छापा ना मारा, आप लोगों को समझ आती हो। ऐसे लोग कि अगर फॉरेस्टर कोई बूटी शूटी भी लेके आए, लेकिन अगर उसको लॉजिक की समझ नहीं और आप लॉजिक को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, वो उधर उसे पता नहीं चलता कि मैं अब क्या करूं। तो पहले तो अलाउ नहीं है, बस जस्ट इन केस कहीं से छुप छुपा के मोबाइल या कोई चीज़ ले भी आए तो फिर आपको पता नहीं चलता। फॉर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग आप क्या करें कि स्टेप बाय स्टेप लिखे कमेंट आउट करें और समझे। और बेसिकली टू सिंपल प्रोग्राम्स बता दिए तो विच इज़ ईजी के जिससे आप पेपर्स पे हो। इसका मैंने अच्छा ये आप प्रोसेसिंग आउटपुट क्या होगा इस केस पे कि आप लोग फॉर इंस्टेंस एक मैट्रिक्स है 4 rows 4 columns, initially sub is equal to 0, int I is equal to 0, I is less than 4 I plus plus, which means के रो वाइज हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ I और I। अच्छा तो हम क्या करते हैं कि 0 row 0 column एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये हमें फॉर इंस्टेंस 2D अरे में क्या सम करके देगा, इट इज रो वाइज और कॉलम वाइज और वर्ड से। ये हमें क्या बताता है कि आई कॉलम, तो ये हमारे पास रो वाइज 0 row 1 row और इस कॉलम वाइज ये करता है। ये प्रीवियसली हमने टू प्रोसेसिंग बताई है। तो ये अगर हम इधर करें तो इसका आउटपुट जो है वो रो वाइज है और इसका आउटपुट जो है हमारे पास कॉलम वाइज है। कि फॉर इंस्टेंस कॉलम हमने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट कॉलम, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट कॉलम 0 और 1 एंड ये वाले कॉलम का जो है तो ये वाले 2 + 5 + 9 + 13, तो ये इसका आंसर होना है। जो कि मैं हिंट बता रहा हूँ बट ये आप लोगों को समझना था। सिमिलरली ये भी आप लोगों को समझना है कि आउटपुट क्या आ रहा है। हाल तो मैं समझा भी रहा हूँ बट स्टिल अगर आप लोग ना करें तो दैट विल बी ऑन योर बिहाफ। इसका मैंने एक बताया कि आप फॉर इंस्टेंस हम 2D अरे कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिए कि फॉर इंस्टेंस आई हैव 8 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट 0 1 2 3, तो टोटल 8 स्टूडेंट हैं। 0 से 9 लेके टोटल हमारे पास 10 MCQs हैं। अब स्टूडेंट 0 दे ये वाले आंसर दिए, स्टूडेंट 1 दे ये वाले दिए, स्टूडेंट 2 दे ये वाले दिए, 3 दे ये, 4 दे ये, 5 दे ये, 6 दे ये, 7 दे ये। तो इस तरह 8 स्टूडेंट्स से अपने आंसर अटेम्प्ट किया। अगर हम देखें तो की टू द क्वेश्चन सोल्यूशन की भी है, दिस इज द की। अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोग्राम लिखना है जो कि ग्रेड करे टेस्ट को स्टूडेंट वाइज किसने फॉर इंस्टेंस इसमें कितने सही किया अकॉर्डिंग टू द की, स्टूडेंट 1 ने कितने सही किया अकॉर्डिंग टू द की, स्टूडेंट 2 ने कितने सही किया अकॉर्डिंग टू द की, सो ऑन सो फॉर। तो आपका प्रोग्राम कंपेयर करेगा हर एक स्टूडेंट का आंसर के आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस सोल्यूशन की, और फिर काउंट करेगा नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड देन डिस्प्ले इट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आपने फाइनली इसको कर लेना है। और ये थोड़ा सा मैंने बताया तमहीद बांध दी है कि हमारे पास मेन फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड मैंने खुद रिमूव की थी, कुछ आप लोग खुद कर लें कि आपके स्टूडेंट्स के ये आंसर्स हैं। और ये आपका कीज का एक मैंने और बना दी है वेरिएबल, उसमें हमारे पास दिस इज द सोल्यूशन की, तो हर एक स्टूडेंट का compare होगा and then the result will be, and you can create an array of any dimension in C++, multiple dimension 3 dimension, again double score 652। और इसमें हमारे पास जो है वो रोज और कॉलम्स ऑफ हमारे पास अनदर एक्सेस आता है। जस्ट लाइक अगर फॉर इंस्टेंस आप कहें कि 3 डायमेंशनल में स्टूडेंट के स्कोर, तो कौन से स्टूडेंट कौन सा एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेज। थैंक यू सो मच। ये दो प्रोग्राम्स अभी मैं शेयर करूंगा तो ये करना है और इसको समझ के करना है बिकॉज इसमें क्वेश्चन विल बी मस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम आखिर में पूछने से अच्छा है कि अभी से आप मार्क कर लें कि टीचर कौन कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंट बता रहे। सो एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सो हमने क्या किया कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा क्विक गो थ्रू करवा दूं कि हमारे पास जो आज का लेक्चर या क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो कवर टॉपिक्स हमारे पास जो है वो 2D अरेज हमने किए हैं। सिंटेक्स एंड इनिशियलाइजेशन कर लिया कि सिंटेक्स कैसे 2D अरे का मल्टी डायमेंशन। देन वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अरेज। कितनी प्रॉपर्टीज थी? Sir, 5. 7 7। थी सर शायद। 7 7 गुड। 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है।
प्रोसेसिंग यूजिंग लूप्स हमने प्रोसेस कर लिया कि सी इन में कैसे हम वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, सी आउट के थ्रू हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है जो कि आप लोगों ने करना है, विच इज़ एमसीक्यू ग्रेडिंग। और लास्टली हमने इंट्रोडक्शन टू 3D अरेज। तो हमारे की टेक अवेज क्या है कि अरेज पावरफुल है बट लिमिटेशंस भी हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। डिसएडवांटेज, फिक्स साइज, डायनेमिक नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, थिंग्स लाइक। 2D अरेज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल हैं, जस्ट लाइक हमने मार्क्स स्कोर या ग्रेडिंग एमसीक्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट हम कहें वो। इस दोनों के लिए जो हम कहते हैं कि मिड तो है नहीं, लेकिन मिड का जो कोर्स है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है नेस्टेड लूप समझना बहुत क्रिटिकल है। सो क्लास एंगेजमेंट के लिए फॉर इंस्टेंस फाइनल क्वेश्चन कि अगर आपको एक हॉस्पिटल का पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम बनाना हो, क्या आप अरेज यूज़ करेंगे या कोई और डेटा स्ट्रक्चर? ये भी आप लोग ज़रा देख लें और मुझे बता दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में माइट बी वी गो टुवर्ड्स सम एडवांस प्रॉब्लम्स erase के and things like that. So this was all about the today's lecture। और इसको ज़रा आप देख लें कि डेटा हम लेयर वाइज कैसे स्टोर कर सकते हैं, फर्स्ट डायमेंशन आउटर ब्लॉक को, सेकंड डायमेंशन इनर ब्लॉक को। तो इसको तो डायग्राम्स यूज़ करें या जो भी करें अपनी आसानी के लिए, फ्लो चार्ट्स यूज़ करें, सूडो कोड बनाएं, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। द कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो कि स्टडी किया वो भी बता दिए। तो चलें, अभी के लिए ये थोड़ा सा मैं बस अटेंडेंस करता हूँ ये ज़रा। ये रिकॉर्डिंग वाला सेशन जो है ये फिलहाल मैं